चलो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सीताराम राजपूत है। सीताराम राजपूत। कहाँ के रहने वाले हो? मैं वृंदावन के पास का ही रहने वाला हूँ। कौन सा गाँव है? मेरा गांव है राल गाँव। क्या लगता है इस समय अभी चुनाव आने वाला है जी, इस चुनाव में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको जीतना चाहिए? देखिए सर, मेरा काम तो रिक्शा चलाने का काम है, राजनीति करने का मैं नहीं है। पर मैंने जो मेरी उम्र 35 साल की हो चुकी है, तो और सरकारों को भी देखा है, जैसे कि मायावती को भी, बसपा को देखा, उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार आई, अखिलेश जी सीएम बने, और इसके बाद योगी जी को भी देखा। तो ये तीनों सरकारों में योगी जी सर्वश्रेष्ठ लगे। क्यों? उनके राज्य में एक तो गुंडागिर्दी नहीं रही जी। है, भ्रष्टाचार खत्म रहा है। हाँ, पहले गुंडों की रिपोर्ट लिखी जाती थी और कमजोर आदमी को पीट के भगा दिया जाता था थानों में से। आज थानों में गरीब आदमी की सुनवाई है, योगी जी की ऊपर से डंडा है इसलिए सुनवाई है, नहीं तो सुनवाई नहीं होती थी। पहले जब तक कोई सपा का नेता नहीं फोन कर देगा, जब तक FIR दर्ज नहीं होती थी। जी। आज गरीब आदमी की FIR दर्ज हो रही है। हर गरीब वर्ग को राशन मिल रहा है, कानून व्यवस्था, बिजली अच्छी मिल रही है। जी। ठीक है जी, कानून की व्यवस्था अच्छी मिल रही है। गरीब आदमी को और क्या चाहिए? और पिछली सरकारों की तुलना में पिछली सरकार की तो इतना भ्रष्टाचार था कि हमसे कम से कम 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने की चोट वसूली जाती थी। गुंडागिर्दी का थप्पड़ मार के पैसा लिया जाता था। और अब कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा। अब राम राज चल रहा है यूपी में पूरी तरह से। और तो आपको जितने रिक्शे चलाने वाले लोग हैं, ऐसे अगर सबसे पूछा जाए तो कितने लोगों की ये आपकी बातें एक जैसी बातें कितने लोगों की? ऐसा है, मेरी जैसी बात है, कम से कम 70% लोगों की मिलेंगी। 70%। 30% लोग वो नहीं करेंगे जो जिनको माल या 2 नंबर का चोरी डकैती लूट करने का मौका नहीं मिल रहा है इस समय। वो योगी और मोदी की बुराई करेंगे जिनको हराम का माल नहीं मिल रहा है कानून। जी। मेहनत वाला, ईमानदार वाला आदमी कभी बुराई नहीं करेगा। बहुत अच्छा। मोदी भी कर सकता कौन है। जीतेगा? योगी जी जीतेंगे 22 में पूरा पक्का? पक्का। 300 सीटें हैं पक्की। अच्छा। हाँ, 300 से कम नहीं आएंगी, चिंता मत करो। 22 में पूरा झंडा कमल ही खिलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, जय राधे जय राधे। राधे। जय जय राधे। कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? ये तो जनता फैसला करेगी ना, ये तो उसी समय पता चलेगा। अनुमान क्या है? अनुमान तो दोनों आपका का है। वोट किसके लिए? आपका वोट किसके लिए? अखिलेश के लिए। अखिलेश के लिए। आपका नाम बोलिए दोबारा मुझे। नाम हाँ। रईस, रहीत, राइट? हाँ। और इधर के रहने वाले हैं? वृंदावन के लिए। ये बोलते थे कि किसी हम ऑटो ड्राइवर से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे पहले राज्य में 500-700 रुपया महीने का देना पड़ता था, अभी वो गुंडा राज नहीं है। ये इसके बारे में क्या बोल उसके रहे बाद ये था कि अब पहले अब पुलिस पे जो आया है वो कैमरे वाला मोबाइल आ गया है, हैं? अच्छा, इसके वजह से वो लोग हाईटेक हो गया है। हाँ। वो पहले जो था वो कलम से होता था, अब मोबाइल से होता है। नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। सरकार आप लोगों को, आपसे पैसा ना वसूला जा सके, गुंडागर्दी ना हो सके, इसके लिए सरकार ने कुछ काम किया है? नहीं किया? कुछ लगता है कि नहीं? सरकार ने थोड़ा तो काम किया है, काम तो होता है। अच्छा। बहुत बढ़िया। पर देखिए, जो चीज़ें बेवजह इतनी चेकिंग वगैरह, अब गरीब आदमी थोड़ा बहुत कमाने के लिए निकला है, उसके लिए फिर आप भी जानते हो कि मोबाइल वाला जो चालान है उससे सभी लोग परेशान हैं इस समय। ठीक बात। और आगे कौन सी सरकार आएगी, किसको लाना चाहोगे? सरकार तो देखो, मैं सोच रहा हूँ, गरीब आदमी हूँ, वो सब सरकार हो जाती है, गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता है। उसको तो ये है कि माने कि पैसे वाले आते हैं और दलाल आते हैं, उनकी सोच लेते हैं तेरे को परेशानी क्या है। दलाल बोलता है मेरी जिम्मेदारी है, सबका ठेकेदार में हूँ। किसी गरीब आदमी को ये पूछा है कि माने तू भूखा मर रहा है कि प्यास मर रहा है? ठीक बात। नहीं तो फिर कौन सी सरकार आएगी 2000? देखो, सरकार तो कोई भी आ जाए, पर मैं ये बात कह रहा हूँ, गरीब आदमी से सरकार बनती है और गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है। गरीब आदमी को अगर पूछेगा उसी की सरकार बनेगी। किसी को तो बनेगी। किसका? अब आपका वोट किसको जाएगा? ऐसा है, मेरा वोट तो अभी जब मैं वहीं के GLA कॉलेज का रहने वाला हूँ, जो सुविधा करता है गरीब आदमी के लिए। अभी के लिए अगर इलेक्शन आज होता तो अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के लिए, हाँ, वही मैं पूछ रहा था। वो क्यों? वो क्यों? इसलिए कि वो उनको भी देखना है कि मान के क्या परेशानी। अब देख रहे हैं कि सड़क पे आ गए, क्या खाएं? राशन खाने से क्या बच्चे अब खा लिए एक दिन, उससे क्या पेट भर रहा है?
भारी बीमारी है, वो सब है, कुछ भी है, तो बताओ राशन खाने से पेट भर जाएगा? पैसा कहाँ से आएगा उनके? नहीं तो राशन ये योगी गवर्नमेंट राशन दे रही है। हाँ दे रही है। हाँ और क्या चाहिए? अब बच्चे बीमार हो जाते हैं, अब ये बच्चे बीमार हो जाते हैं, मेरे बच्चे के मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई नशा का नहीं है, कोई भी, और मेरे बच्चे के का 6 लाख रुपए लगे। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 2 साल से लॉकडाउन लग रहा है, कमा नहीं पाता हूँ, उसके ब्याज समेत कितना हो गया मेरे पे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम संजू आराधे, कहाँ रहते हो? मैं छठीगढ़ रहता हूँ। तो बताओ किसकी सरकार आएगी 2000 अभी आने वाले चुनाव में? इस चीज़ को तो हम बता नहीं सकते हैं किसकी नहीं आएगी। अच्छा, अभी जो योगी सरकार है इसके बारे में क्या तुम्हारा कहना क्या है? कहना क्या, सही चल रहा है, अब तो आ रहा है लेवल पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो थोड़ा क्या क्या ठीक हो रहा है पहले से? अब तो पहले तो एकदम लॉकडाउन था, पूरा सब कुछ बंद था पहले तो, कुछ नहीं था। अब तो ऐसा भी है, अपना 100-200 ऑटो वगैरह से अपना कमा लेते हैं, अपना चल रहा है। आगे किसको वोट दोगे आप? अब देखो जैसे अपना देखते हैं। नहीं, आज अगर इलेक्शन आज है तो किसको देंगे? अब इस टाइम तो देखो योगी जी को ही वोट देंगे, और किसको देंगे? ऐसा क्यों? अब देखो अगर आगे लॉकडाउन लगा तो वोट नहीं देंगे हम। ये आज वो इलेक्शन हुआ तो क्यों योगी जी को वोट नहीं, देंगे? अगर सही हिसाब चला तो योगी जी को वोट देंगे, अगर सही नहीं चला तो हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे योगी जी के लिए। किसको दोगे? और जिसकी सरकार आए किसी और को चुनेंगे फिर। अच्छा, माने अगर आगे जो व्यवसाय चलता रहा तो योगी जी को, हाँ, योगी प्रायोरिटी पर है, फर्स्ट प्रायोरिटी। और गुंडागर्दी कैसा है इधर? कम हो चुका है, ज्यादा हो चुका है? गुंडागर्दी नहीं है राधे, इधर कहाँ है गुंडागर्दी? पहले से अभी कम है, ज्यादा है? गुंडागर्दी इधर नहीं है, इधर ब्रजधाम में गुंडागिरी नहीं है इधर। पहले थी क्या? पहले भी नहीं थी, सही चला। यहाँ तो ये ब्रजधाम है, इसमें गुंडागिर्दी क्या करेंगे आगे जाके? क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यमुना मैया की जय। आज ही लगाया साहब, अच्छा, ये अभी लगाए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है। वाह। ये क्या मतलब है भ्रमर घाट? भ्रमर माने भंवरा, माने उधो। घाट का नाम है इसका, ये घाट जो है इसका नाम है भौरा घाट। अच्छा, ब्राह्मण घाट है किसी को। अभी लगाया, आज कल नहीं था, इसलिए मैंने देखा, अभी तो अभी लगाई। देखो, वाह, चलो भ्रमर घाट। तो आज हम हैं वृंदावन में, और वृंदावन का ये भ्रमर घाट है। माँ यमुना महारानी के तट पर हैं, और हम सबके इस वृंदावन में जो हम सबको माँ यमुना के उस पार ले जाकर के दर्शन कराने वाले लोग हैं, उनमें से हमारे साथ हैं, नाम बोलो। रमेश भैया। रमेश भैया, कल मैंने हम सभी ने इनकी नाव का सहारा लेकर के यमुना में स्नान किया, तर्पण किया, अमावस्या थी, और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने गन्ने का जूस पिलाया, बहुत प्रेम से इन्होंने अपने बारे में बताया। तो आइए अब हम इनसे कुछ और जानकारी करते हैं देश समाज की। तो भाई रमेश भैया जी, पहले तो राम राम, और यमुना महारानी की जय। अब 2-3 बातें आपसे हैं, आपको उसके बारे में क्या कहना है? पहले आजकल जो सड़कों पर रौनक दिख रही है, वृंदावन में जो चमक दिख रही है, इसमें वर्तमान जो योगी सरकार है, इस योगी सरकार का क्या लेना देना है? योगी सरकार का क्या योगदान है? बताओ भाई, तुम बताओ। ऐसा कुछ खूब अच्छा फला जरा आवाज से हैं? तेज बोलो। अच्छा वो है। अच्छा, हाँ, बढ़िया। हाँ, बढ़िया वो है रौनक। तेज बोलो, तेज। हाँ, ऐसा कोई कुछ नहीं है, खूब बढ़िया तरीका है। अपना वो कर रहे हैं हमारे तरफ से, तो बढ़िया कर रहे हैं, इसमें चमक है उनकी ही है। अच्छा, पहले की अपेक्षा क्या क्या परिवर्तन हुआ है वृंदावन में? तुम तो बहुत दिनों से रहते हैं। ये अच्छा चलो, फिर भी तुम जितने दिन से रह रहे हो उतने दिन से रह रहे मैं तो अभी से आया हूँ, हो। हाँ, अभी आया और जब से आए हो तब से क्या देखा? मैंने देखा है। 1 मिनट है। खूब अच्छा लग रहा है। कोई वो बात नहीं है, तो कोई कहाँ के रहने वाले हो? मैं रेस्टार्ट का कौन से गांव के? मुसुमना का, मुसुमना। एक गाँव बोलना पड़ता नौजील है। बाजना के पास। हैं? नौजील बाजना के पास। नौजील हाँ। बाजना। हाँ, अच्छा, तो नाम तुम्हारा क्या है? रविंदर। रविंदर। चलो, तो रविंदर, वहाँ गांव के लोग, अभी चुनाव आ रहा है, हाँ जी। तो किसको वोट दोगे तुम लोग? किसकी सरकार आएगी? अब देखो ये तो बता नहीं सकते ऐसा है। हाँ, लेकिन फिर भी जो काम अच्छा करेगा उसकी आएगी। तो ऐसे अच्छा तो सर जो अच्छा करेगा सरकार उसी की आएगी। उसी की आएगी। तुम लोग किसकी सरकार लाना चाहोगे? अब देखो क्या बता रहे हैं कैसे। नहीं बताओ, घबराओ नहीं, बताओ, पूरी मन से बताओ। सही बात है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? अभी तो फिलहाल यही है योगी जी को। योगी जी।
अच्छा, हाँ योगी जी को लाओगे? हाँ अच्छा, सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि अच्छा क्यों कर लाए? रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? क्यों? क्या अच्छा कर रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? उनको क्यों वोट देने का? हैं? उनको क्यों वोट देने का? वोट तो क्योंकि पिछली दफे में अगर पहले थे तो हमारी तरफ में बहुत गुंडागर्दी चलती थी। अच्छा, हाँ कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं कैसा गुंडागर्दी था, क्या हुआ था, क्या क्या लोग कैसे? अब क्या फर्क पड़ रहा है? पहले लोग मारपीट वगैरह करते हाँ, थे, उनकी कोई सुनता नहीं हाँ, था, पहले अब सुन लेते हैं। पहले जब बदमाश भी थे, चोरी करते थे, हाँ, अब नहीं है वो। कोई भैंसों को हमारी- ले जाता था, कोई अच्छा। कुछ भी करता था, ओ, हाँ, तो पहले कोई हमारी लोगों की कोई सुनाई वानी नहीं थी। हाँ, अब क्या है कि अब तो ये है कि 1 अब मिनट के ऐसा अंदर में काम- सुनाई हो जाती है। अच्छा, माने अब सुकून मिला है। हाँ अब प्रशासन की तरफ से आपको कोई आम आदमी को प्रताड़ित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं और सभी आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही चाहेंगे कि इससे अच्छा वातावरण अच्छा हो। वातावरण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। मुझे एक बात पूछना है इनसे, वो जो केवट पार्टी है ना, हाँ, वो बोलने पे इनका वोट कितना फ्लक्स होगा? वो कौन सा पार्टी से अलाइन करते हैं, इससे मतलब होता है क्या आपका? नहीं, नहीं इससे इसका कोई मैं- मतलब वो जो केवट पार्टी है, नहीं सर, इससे कोई मतलब नहीं होता। उनका बात आपका ऊपर आप नहीं, सब इनका कहना है कि वो अगर कहेंगे कि यहाँ वोट दोगे तो तुम नहीं सर, ये वोट तो तो अपनी मर्जी की है, हम मर्जी। किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, इसमें कोई जिसका काम अच्छा है उसका। हाँ उसका वहाँ ही। बैठो। हाँ, अच्छा, चलो भाई रमेश जी, अब रमेश जी से बातचीत हो जाए। रमेश जी, आप क्या करते हो? मैं तो साहब वोट चलाता हूँ, मेरी ये वोट है। और आप 35 साल से वोट चला रहे हाँ साहब, मैं बचपन से बूटी चला रहा हूँ, बूटी बनाता भी हूँ, चलाता भी हूँ, दोनों ही काम अच्छा। करता हूँ। हो और आप उस पार के रहने वाले हो? नहीं, मैं तो इधर ही का वृंदावन का ही रहने वाला हूँ, प्रॉपर्टी का। हाँ, और कहाँ, कौन से घाट पे बताया था कल? मैं केसी घाट पर बताया। केसी घाट, जहाँ वो केसी नाम का राक्षस है। राक्षस रहता था, जो मामा कंस का भाई था, केसी दानव। हाँ। वो घोड़े के रूप में आया था भगवान को मारने के लिए। हाँ। जब भगवान ने उसको मारा है, तब उस घाट का नाम रखा है केसी घाट। वहाँ और आगे देखोगे तो जमुना मैया का मंदिर भी है। जमुना महारानी का जो सभी लोग स्नान करते हैं, हम लोग पर्यटक के चक्कर में ही घुमाने के लिए ले जाते हैं, घुमा के इधर ही छोड़ देते हैं। तो बताओ अब क्या कहना है, आजकल आगे आने वाले चुनाव में किसको, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? जी तो सर देखो, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मगर आगे के लिए जिसकी भूमिका बनेगी, सरकार उसी की बनेगी। जो बढ़िया करेगा, सरकार उसी की बनेगी, चाहे कोई भी हो। अगर इलेक्शन आज होता तो आज किसको? अगर इलेक्शन हो जाए तो किसकी बनेगी आगे? अब ये तो अभी आज समय- को देख करके अब ये तो देखो, अभी के देख के तो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी समय बहुत है चुनाव नहीं, में। अगर आज इलेक्शन हो होता जाएगा। हाँ जी, आज हो जाए तो हम तो मोदी को ही देंगे। मोदी को। और क्यों? क्या, आज वो क्यों आज- देंगे मोदी को? मोदी को यूँ देंगे कि देखो, एक तुम्हारे रोड टैक्स, ये पानी का टैक्स सब खत्म होने जा रहा है। अच्छा। हाँ, हम्म, दूसरे नंबर ये सड़क बढ़िया बन चुकी हैं। सड़क तो मायावती ने भी बनवाई थी, बट इनसे दोबारा बन रही है। अच्छा, माने यातायात और इस पर सब पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, मोदी किस जाति के हैं? ये तो सब साधु की जाति के हैं, ये नहीं तो नहीं, नहीं बता ऐसे सकते। आपको मालूम है कि मोदी की जाति क्या है? नहीं सर, हमको नहीं। या किसी को ऐसा लगता है कि वो किसी जाति के लिए कर रहे हैं कि सबके लिए कर रहे हैं? वो सबके लिए कर रहे हैं, किसी जाति से मतलब नहीं, वो जाति प्रभाव नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो, वो प्रशासन पे हैं, वो जाति प्रभाव नहीं मानेंगे, वो तो सबके लिए एक साथ सोचेंगे, अच्छा, जब भी अच्छा लगेगा। हाँ। तो यहाँ देखो, ऐसा है कि मोदी के बारे में जैसा तुम्हारा मानना है, वैसे यहाँ जो नाव चलाने वाले लोग हैं, ऐसे कितने लोग ये मानते हैं कि ऐसा हो रहा है, या ये सब चीज़ें जो तुम अनुभव कर रहे हो वही सारे लोग अनुभव कर रहे हैं? बहुत वोट वाले इसी को अनुभव कर रहे हैं हाँ, कि देखो, ऐसा रहा तो वोट हम मोदी को ही देंगे। हाँ। अगर किसी को सेवा करनी है तो उनको भोजन कराएगा, बिल्कुल। क्योंकि बताओ, ये लोग सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, उनको घर जाके भोजन करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे नहीं रहा, लॉकडाउन जो लगा था तो हम लोग पूरे लॉकडाउन यहीं बैठे थे। इसी करने की जो मशीन है, इसी पर हम बैठे रहते थे, जहाँ भोजन वाले कम से कम पूरे दिन में 10 आदमी आ जाते थे हमको। वाह, सही में? सही, हकीकत, झूठ नहीं बोलते हम आपसे। अच्छा, हाँ, वो उसके बारे में बोलिए, कैसा हाँ, लगा तो आपको? जब अच्छा लगा थोड़ा सा, अरे कोई कहता था, अरे भैया प्रसाद खा लो, घर नहीं बनाओ तो प्रसाद खा लो, प्रसाद खा लो। अब एक दो को आ भी जाता था, उसका ही हम खा लेते थे,
क्योंकि सबका तो 10 होगा तो खा नहीं सकते। मैंने 10 लोग आते थे खिलाने के लिए अलग अलग गाड़ी आती थी यहाँ पर, लॉकडाउन पर आती थी, मगर वैसे सामान हमको नहीं मिलता था। पैसे लेते थे क्या वो? नहीं सर, कोई पार्टी वार्टी के? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं सर, कुल मिला के वो, और उन्होंने सबका पेट भरे और लॉकडाउन में कोई भूखा ना मरे, इस प्रकार से। एक शाम को आता है, संध्या को आया है 5:30 बजे, अभी भी आता है। सुनो तो हाँ, तो वो रोज आता है। तो आज भी इधर वो कम से कम इधर मुख करके बात करे तो कम से कम 500 आदमियों को रोज खिलाता है, आज की तारीख में भी। अच्छा। और वो उसी दिन से आ रहा है, लॉकडाउन से ही बराबर आ रहा है। तो अब भी आएगा, आज शाम को भी आएगा 5 बजे, 5 से 7 तक देता है। 2 घंटे खाना बांटता है, 2-2.5 घंटे। अच्छा। हाँ, जब तक सबको खाना नहीं मिल जाएगा, जब तक वो गाड़ी नहीं जाएगी, वो गाड़ी यहीं के रहेगी। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे थाली लेके आता है, बढ़िया। आओ, दो तरह के भोजन लेके आता है। बैठ जाओ, बैठ। क्या नाम है आपका बहन? मुन्नी निशा। तो कितने दिन से आप ये फूल का व्यवसाय कर रहे हैं? मैं 2 साल से दे रही हूँ। अच्छा, तुम 2 साल से। हाँ, कहाँ के रहने वाली हो आप? मेरी ससुराल तो वृंदावन में है, मैं आगरा जिले की। आगरा में कहाँ की हो आप? ताजमहल। अच्छा, तो यहाँ आप फूल बेचती हैं? हाँ। अच्छा, कितना कमा लेती हैं दिन भर में? कमा लेती है 200-250 रुपये। 250। घर में और कौन कौन है? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोरा मेरा विकलांग है और बच्चे। पतिदेव क्या करते हैं? मेरे पतिदेव नमामि गंगे में काम इसमें करते झाड़ू लगाते हैं। अच्छा। जमुना मैया की सफाई करते हैं। सफाई करते हैं जमुना मैया की। कोई कूड़ा नहीं करे, हाँ हाँ। जो सफाई करती है। तो उनको कितना मिलता है? 6,000 रुपये। 6। बहुत अच्छा। 6,000 रुपये उनको नमामि गंगे में मिलता है, और तुम यहाँ से 6,000 इसमें कमा लेती हो, क्योंकि 200 रुपये के अनुसार से 6,000 रुपये ही हो गए। मेरा नाम राजाराम राजपूत है। नाम का रहने वाला हूँ। जन्म स्थान मेरा वृंदावन है। मेरे पिताजी का, मेरा बाबा का सिपाही है। देखो, वोट के बारे में पूछ रहे, बताना चाह रहे हैं। वोट में तो देखो, योगी जी को तो खास देने वाली नहीं है। अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देना चाह रहे हैं। हाँ, उनकी जगह पर बीजेपी हो, लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे, कोई और आए तो। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधि है, जो योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के तो योगी जी हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी के संरक्षक में कोई दूसरा है, वोट देंगे। मोदी जी को क्यों देंगे? उनका व्यवहार, उनका चलन, उनका देखने की क्षमता, एकाग्रता, वो सब ठीक है। इस वजह मैंने उन्होंने परिवर्तन किया है। परिवर्तन किया, बहुत बदलाव किए। और योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने तो केवल ज़्यादातर अब ये साधु संत है ना, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया। अच्छा, इनको नहीं देना चाहिए बढ़ावा दो, सबको समान तरीका से। समान तरीके से। ऐसा नहीं कि एक ही एक को दो। वो साधु है ना, योगी जी साधु हैं। अच्छा। इसलिए उन्होंने साधुओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। अच्छा। और किसी को नहीं। आम जनता को मोदी जी ने आम जनता को भी बढ़ावा दिया, सबको बढ़ावा दिया। ये साधु भी हैं, इनसे इनकी कथा पूछो, ये अपनी बताएंगे कि इनको कितना दुख हुआ है, कितना परेशान हुआ। क्या मेवाराम है मेरा नाम। हाँ, क्या करते हैं आप? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं अब जाकर, तो क्या क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं अब जाकर। वो बहुत बढ़िया काम है वो तो। हाँ। अब क्या करेंगे? गाय भैंस उनको पालते हैं, गाँव में रहते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं। बेचते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत बढ़िया। आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? मोदी जी को देंगे और किसी को देंगे हम। क्यों? क्यों? कबा ने 370 भी बोला, वो हटाया। बाजा से नेता नहीं आना है, सुन लेना, बाजा से आदमी नहीं आना है, चाहे कोई भी आ जाओ। ये तो हम देखा है, वो हर एक से टक्कर ले लेते हैं। वोट खुलना है यहाँ, बस बैठे और इधर का जैसा आदमी नहीं आना है। अच्छा। हाँ, सबसे टक्कर ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, सबके तो मन की होगी नहीं। इधर का कोई कहे मेरा ये कर दे, कोई कहे मेरा ये कर दे, सो तो होगा नहीं। यूपी में गुंडागर्दी कम हुआ है, ज्यादा हाँ, हुआ है? गुंडागिरी कम हो। हाँ, कम हुआ है। हाँ, क्या बिल्कुल। उसमें क्या आपका जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? नहीं, हमारे में तो सही है, अब साहब बड़ी आई है, सबके मन की तो होगी नहीं। अभी यहाँ लोग बता रहे थे कि हम तो ऑटो चलाते थे, पहले लोग ऐसे मारते थे, पासड़े सही तो कहे अब मुझे अब जी परिवर्तन हुआ है। हाँ, हुआ है,
भाई अब तो गुंडागिरी तो कम हुआ है। परिवर्तन पहले कैसे पुलिस मतलब ही जगह जगह दर्शन करने आते बिहारी जी की गली में ही चैन खींची और गम घुस गए। गुंडागिरी तो पहले जी होता ये चीज तो खत्म हो गई है। ये चीज तो चला जगह जगह कैमरे लगवा भाई ये सारा श्रेय तो बढ़िया। योगी जी को नहीं जाता, मोदी जी को जाता है। उनके उस नेतृत्व में काम हो रहा है ये। भैया अरे अपने अपने कर्म तो भाई है ही है, करना तो भाई देखो करना तो पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा कोई भी सही। राजा राम और फिर हम लोग तो शरण में महारानी के हैं, यमुना महारानी के। हमारे तो मैया है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम।